निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करिए। कर रहा है जिसे में एक नंबर देखिए क्वेश्चन 5 का एक नंबर जिसे क्वेश्चन दे रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दे रहा है 90 दिया है। अब देखिए इसमें जितना क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, अब बाकी तो स्क्रीन पर हम लगा दिए। क्वेश्चन एक एक हम लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। सबसे पहले जानिए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त संख्या तभी हो सकता है जब इसका शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल यहाँ 0 आ जाएगा तो इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, नहीं 2 2 के पेयर में हो जाएगा। अगर शेषफल इसका 0 नहीं आएगा तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 90 को हम लोग लगता है कभी नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता, इसका शेषफल 0 हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या से क्या घटाई जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्या घटाने पर, चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 90 को पहले लिख देंगे और इसको हम लोग भाग विधि से चेक करेंगे। भाग विधि से चेक करते हैं इसको। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इधर जोड़ा लगाते हैं ना, तो जोड़ा लगा लीजिए। तो जोड़ा लगाइएगा तो यही हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसको कितना मरतबे आप ले जा सकते हैं, तो इसको ले जाएंगे 9 मरतबे ना, 8 8 64 हो जाएगा। 9 के पारा 9 वाली पढ़ेंगे तो 9 81 हो जाएगा। 10 मरतबे तो बेसी हो जाएगा ना, तो 9 81। अब देखिए इसको घटाएंगे, एक दहाई के 10, 10 में से एक दहाई के 10, 10 में से एक गया कितना 9, यहाँ 8 8 कट गया, यहाँ 9 9 18। अब देखिए, अब इसका शेषफल कितना बच रहा है, अब शेषफल यही 9 बच रहा है ना, क्योंकि अब तो भाग नहीं लगा सकते हैं ना हम इसमें, क्योंकि अब तो भाग लगे दशमलव में चला जाएंगे, दशमलव में तो ले नहीं जा रहा है ना। सॉरी, ये बोल रहा है क्वेश्चन आप लोग का कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक में से सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या घटाई जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ शेषफल काट कूट के 0 आ जाता तो यह पूर्ण वर्ग होता, लेकिन यहाँ तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है ना, शेषफल कितना 9 बच जा रहा है, इसलिए ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो क्या घटाई जाए, तो घटाने के लिए जब बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या घटा देंगे। तो इसमें से आप लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए। अब इसके बाद में यहाँ क्या करेंगे, घटाने के लिए पूछ रहा था। देखिए जो क्वेश्चन 90 दिया है ना, जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे। शेष कितना बच रहा है 9, तो 9 घटा दीजिए। 90 में से 9 घटेगा तो कितना 81 हो गया ना, और 81 हो गया। अब 81 के वर्गमूल निकाल दीजिए। 81 के वर्गमूल कितना होता है 9, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, घटाने के बाद उसका वर्गमूल निकाल देंगे, वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन जब बोलेगा कि जब ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक संख्या में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, तब घटाने की जब बात करेगा तब जो शेषफल आता है, वो जो शेषफल आएगा, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में से शेषफल को घटा के उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा। जैसे हम देखिए क्वेश्चन हमारा 90 दिया था, 90 का निकाले पहले वर्गमूल भाग विधि से, तो शेषफल 9 आया। अब शेषफल 9 आया तो 90 में से 9 घटा दीजिए तो 81 हो गया। 81 के अंडर रूट निकालिएगा, नहीं वर्गमूल निकालिएगा, कितना 9 होगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग 2 नंबर देख रहे हैं इसका। 2 नंबर, अगर यही शेषफल 0 हो जाता तो पहले तो पूर्ण वर्ग होता है। चलिए 2 नंबर इसका देखते हैं, 5 का 2। 2 नंबर हम लोग को दे रहा है 7581। 7581। सबसे पहले इसको भाग विधि वर्गमूल निकालेंगे ना, इसका निकाल लीजिए भाग विधि वर्गमूल। तो इसको आप लोग निकालेंगे भाग विधि वर्गमूल, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले भाग विधि निकालने के लिए जोड़ा लगा दें, जोड़ा लगा दिए। अब चलिए, अब कितना मरतबे जाएगा 75 है, तो 7 7 49, 8 8 64, 9 81। 9 मरतबे बेसी हो जाएगा तो 8 मरतबे जाएगा ना, तो 8 8 64। चलिए अब इसको देखिए, इसको घटाएंगे तो यहाँ 15 में से 5 में से 4 गया 1, यहाँ 7 में से 6 गया 1, 8 8 16। अब ऊपर वाला अंक पूरा उतर जाएगा। अब देखिए 16 में कितना से गुना कराएंगे 1118 आ जाए, 1118 से कम आए, यही हम लोग को चेक करना है ना। 16 में कितना से गुना कराएं कि इतना आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग करा के देख रहे हैं, 8 से करा रहे हैं। 16 में ऊपर 8 से, नीचे भी 8 से, तो 8 8 64 के 4, हाथ में बचा 6, 8 6 48, 48 और 6 54 के 4, हाथ में बचा 5, 8 कम 8 और 5 14। ये तो बेसी हो जा रहा है ना, 1181 है, आ जा रहा है कितना 1444। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से करा के देख रहे हैं। चलिए 7 से करा रहे हैं, देखिए 7 से कराइएगा। 7 से कराएंगे तो 7 7 49 के 9, हाथ में बचा 4 और 7 6 42, 4 46 के 6, हाथ में बचा 4 और 7 एकम 7 4 11। आ गया ना 1169, यानी 1181 है तो कई मरतबे 7 मरतबे, तो 7 मरतबे इधर एक बार लिख देंगे, यहाँ 1169 लिख देंगे।
अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 7 7 14 के 4 हाथ में बचा 1 और 6 को एगो 7 को, इसको घटाइए। देखिए 11 में से 9 गया, कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचा 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया 1, ये पूरा कट जाएगा। यानी इसका शेष कितना बच रहा है, 12 बच रहा है ना। तो 12 बच रहा है तब क्या करेंगे, अब अभी बताया है ना 12 बच रहा है, तो इसमें से 7581 में से क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे ना। तो 7581 आपका यही है ना, 7581 इसमें से 12 को जो शेषफल बच रहा है माइनस करेंगे, तो 7581 में से 12 घटाएंगे, 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 घटाने के बाद कितना बचेगा आपका, तो 7569 बचेगा ना। 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, ठीक है 7569। अब 7569 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल चलिए इसका निकाल देते हैं हम लोग। तो वर्गमूल निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए इसका वर्गमूल तो निकालना पड़ेगा ना, तो इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकालना है 7500। देखिए इसका वर्गमूल निकालना है हमको 7500, कितना का वर्गमूल निकालना है, 7569 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए यहाँ नीचे निकाल दे रहे हैं 7569। फिर इसको क्या करेंगे, भाग विधि ही निकालेंगे, तो जोड़ा लगा दिए। अब चलिए अब कई मरतबे जाएगा, फिर 8 मरतबे ही जाएगा, लेकिन 9 मरतबे बेसी हो जा रहा है। तो 8 8 64, 8 8 16, देखिए 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, बच गया कितना है 1169। अभी 1169, 16 में अभी 7 से गुना कराए थे ना, करा के भी देख लीजिए अभी आ गया था कि नहीं। तो 7 7 49 के 9 हाथ में बचा 4, और 7 6 42, 4 46 के 6 7 4 11 हो गया ना 1169। तो कितना मरतबे 7 मरतबे, इधर भी 7 मरतबे 1169। देखिए पूरा कट गया कि नहीं। तो 7 7 14 के 4 हाथ में बचा 1, 6 को 1 7 को 174। तो इसका वर्गमूल कितना आया, इसका वर्गमूल आपका कितना आया, घटाने के बाद में 7569 का वर्गमूल कितना है 87। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर था, ठीक है ना, 2 नंबर। चलिए 3 नंबर इसका देख रहे हैं हम लोग। 3 नंबर देख रहे हैं, नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 3 नंबर देख रहे हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर चलिए क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 1989। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे ना। इसका सबसे पहले क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो निकालिए 1989 का वर्गमूल। तो 1989 का वर्गमूल निकालिए, जोड़ा लगा दिए। अब कितना मरतबे जाएगा, 4 से 4 चौका 16, 50 25, तो 4 मरतबे जाएगा ना। तो 4 मरतबे 4 चौका 16, 4 4 8 है, 9 में से 6 गया 3 है, खत्म। आई कितना 8 3 8 9, ऊपर वाला उतर गया, 2 अंक उतर जाता है। अब देखिए 8 में कितना से गुना कराएं, 8 में कितना से गुना कराएंगे 389। 8 में अगर 4 से गुना कराएंगे, देखिए 4 चौका 16 के 6 हाथ में चले, 8 चौका 32 1 33, तो 4 मरतबे 336 है। चलिए अभी कम आ रहा है, 5 मरतबे करा के देख ले रहे हैं। तो 50 25 के 5 हाथ में बचा 2, 8 5 40 2 42, तो 425 हो जा रहा है 5 मरतबे ना। 4 मरतबे जाएगा ना। 8 में कितना चले जाएंगे 4 से, देखिए 4 चौका 16 के 6 हाथ में बचा 1, 8 चौका 32, 8 चौका 32 1 33, 336, तो कितना मरतबे 4 मरतबे, इधर 4 इधर 4 इधर 4, 336 4 4 8 8। अब देखिए इसको 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, यानी खत्म। अब देखिए अब इसका शेष कितना बच रहा है, 53 बच गया। तो 53 क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे। जो वर्गमूल हमारा कितना था 1989 में से 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो घटा के यहाँ देख लीजिए ना, 1989 में से 53, तो घटाइए 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, भाई कितना 1936, यानी घटाने के बाद कितना आ रहा है 1936। यही आ रहा है ना। अब शेषफल, यहाँ अगर शेषफल 0 आ जाता तो वर्गमूल पूर्ण वर्ग होता, लेकिन शेषफल बेसी आ रहा है ना, इसलिए इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। घटाने के बाद 1936 आ रहा है। तो अब आप लोग 1936 को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 1936 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ निकाल दे रहे हैं, 1936 का वर्गमूल निकाल दे रहे हैं। देखिए इधर से जोड़ा लगेंगे, इधर से जोड़ा, कितना मरतबे जाएगा 4 मरतबे जाएगा। 4 चौका 16, पता है ना 2 बार इधर लिखते हैं, 4 के पर है। 9 में से 6 गया 3 है, खत्म। 4 4 8, अब कितना बच गया 36। अब 8 में कितना से था, 8 में 4 से गुना करा दीजिए, देखिए आ जाएगा आपका 336। 4 चौका 16 के 6 हाथ में बचा, 8 चौका 32 1 33, आगे कि नहीं 336। तो कितना मरतबे 4 मरतबे, तो इधर 4, इधर कितना 336,
तो 4 4 8 8, आई देखिए 3 3 3, खत्म हो गया कि नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा 44, इसका वर्गमूल यही हो गया। 3 नंबर तक हम लोग देखिए, इसको मिटाएंगे तब जाके 4 नंबर बना पाएंगे हम, ठीक है ना। देख लीजिए इधर हम, तो चलिए इसका हम लोग देख लेना है कितना, 4 नंबर भी देख ले रहे हैं, 4 नंबर भी चलिए देख लेना है, 4 नंबर भी हम लोग इसको देख ले रहे हैं। चलिए इसको 4 नंबर भी हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बाकी अब देख लीजिएगा, 4 नंबर चलिए हम लोग देख रहे हैं इसका। चार नंबर चलिए देख रहे हैं। पांच का 4 नंबर, 3 तक तो हम लोग देख लिए ना, 5 का 4 नंबर चलिए देखते हैं। 5 का 4 नंबर, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 3250। कितना दिया है 3250। सबसे पहले 3250 के वर्गमूल निकाल के चेक करेंगे, शेष जो बचेगा घटा कर उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा 3250, यहाँ 2 ठो बॉर्डर दे देंगे। अब चलिए 2 ठो बॉर्डर देने के बाद में इधर से जोड़ा लगाते हैं ना, हो गया। अब 32 को कितना में तो 5 के पारा 5 छली पड़ेगा, तो 50 25, 6 के पारा पड़ेंगे 6 बार, तो 6 1 36 हो जाएगा। तो 6 मरतबे बेसी हो जा रहा है, कितना मरतबे 5 मरतबे, तो यहाँ से 5 लिखेंगे, ये 50 25, यहाँ 5 5 10, यहाँ घटा देंगे 12 में से 5 जाएगा तो कितना 7 है, 2 2 खत्म। अब यहाँ ऊपर वाला जो जोड़ा वाला अंक है उतर जाएगा। अब 10 में कितना से गुना कराए कि 750 आ जाए या 750 से कम आना चाहिए। तो 10 में कितना से गुना कराएं, तो मान के चलिए अगर 10 में 5 से भी गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 50 25 के 5 हाथ में बचा, 2 उतर गया, 5 से कम 525 हो जा रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग कितना मरतबे कराएंगे, तो इसको हम करा रहे हैं कितना मरतबे 6 मरतबे करा के देखिए। 10 में 6 से 6 1 36 के 6 हाथ में बचा 3, तो 3 उतर गया, 6 1 6, 750 636 से आया। तो 7 मरतबे करा के देख रहे हैं 10 में, 7 से ऊपर भी तो 7 से नीचे भी गुना करेंगे तो 7 49 के 9 हाथ में बचा 4, 4 यहाँ उतर गया, 7 में 0 से जब गुना करेंगे 0 तो 4 हाथ से उतर जाता है ना, 7 से कम 7 749 से ही होगा। लेकिन चलिए 8 मरतबे भी देख रहे हैं, 10 में 8 से गुना करा के, तो 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6, तो 8 में 0 से गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका 6 उतर जाएगा, 8 कम 8 देखिए, तो 864 हो जा रहा है ना 8 मरतबे, तो बेसी हो जाएगा, कितना मरतबे जाएगा 7 मरतबे जाएगा, कितना मरतबे 7 मरतबे। तो इधर भी 7 लिखेंगे, इधर कितना 749 लिख देंगे। अब देखिए इसको घटा देंगे तो एक दहाई के 10, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचा 1, यहाँ 4 खत्म, सब कट जाएगा, 7 7 14 के 4, यहाँ 1 1 हो गया ना। अब देखिए अब आपका शेष कितना बच रहा है, यहाँ शेष आपका कितना बच रहा है, शेष आपका 1 ही बच रहा है ना, यहाँ पर शेष आपका यहाँ तो 1 बच रहा है ना, तो शेष 1 बच रहा है, मतलब 3250 में से क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे ना। तो 3250 में से अब क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3250, और शेष जो बच रहा है मतलब ये अधिका है, तो 3250 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3249 हो गया ना। अब 3249 के क्या करेंगे वर्गमूल निकाल देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो निकालिए इसको 3249 का वर्गमूल, देखिए यहाँ निकाल रहे हैं, जोड़ा लगा दिए। अब चलिए फिर जाएगा 32 तक कितना मरतबे 5 मरतबे जाएगा, कि 50 25, 6 मरतबे बेसी हो जाएगा, तो 5 मरतबे तो 50 25, 5 5 10, 12 में से 5 गया 7, आई 2 2 खत्म, है देखिए 49। अभी हम लोग कराए थे ना 10 में गुना 7 से 749 आया था, करा दीजिए। देखिए 749 के 9 हाथ में बचा 4, तो 7 में 0 से गुना 0 हो जाएगा, यहाँ से उतर जाएगा, 7 कम 7, तो कितना मरतबे 7 मरतबे, तो 7 आई कितना 7 7 49, तो ये कितना हो गया 7 7 7 14 के 4, हाई बच गया 1, हाई 1, हाई पूरा कट जाएगा ना। तो आपका आंसर कितना हो गया 57 इसका हो गया कि नहीं। तो 3249 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 57 हो गया। चलिए हम लोग 4 नंबर देख लिए, 5 नंबर इसका देखते हैं। 5 नंबर देखिए क्या है, 5 नंबर 402 है, 5 नंबर आपका 402 है। चलिए 5 नंबर 402 दिया है, तो 402 का फिर वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। तो चलिए निकाल रहे हैं 402 का वर्गमूल, यहाँ पेड़ लगाएंगे, यहाँ पेड़ लगा दिए, 2 के पारा 2 हाली बोलिएगा तो कट जाएगा, 2 दूना के 4 कट गया ना, 4 आ गया, 2 2 4,
पूरा कट गया। तो आपका कितना ऊपर से 2 अंक उतर गया ना। तो जब 2 अंक ऊपर से उतर जाएगा, 2 अंक जब ऊपर से उतरेगा ना, तो 2 अंक जब ऊपर से उतरेगा तो 0 2 में कितना के पारा पड़े कि इतना आ जाए। तो अगर 4 के 0 2 लाना है तो कितना के पारा पड़े कि इतना आ जाए। तब देखिए अगर हम यहाँ से 4 के पारा अगर एक खाली पढ़ेंगे भी तो नहीं होगा, एक एक में 41 हो जा रहा है। तो 4 के पारा में कितना के गुना करें तो 0 के गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना। अरे भाग लगाने का तरीका यही होता है कि इससे कम आ जाना चाहिए, ना तो इतना आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको कितना मरतबे ले जाएंगे, 0 मरतबे। तो 0 0 0 मरतबे लेंगे तो 0 0 0 0 मरतबे ले गए ना, तो 0 0। अब देखिए यहाँ से 0 0 0 0 0 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब इसको देखिए तो 0 0 तो ये कट जाएगा, ये कितना 2 बच गया, यानी शेष आपका कितना आया, शेष आपका 2 आया। तब 400 में से अब घटा दीजिए ना, 400 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 402 है ना, 402 में से माइनस करेंगे 2 तो कितना बचेगा, 400 बचेगा ना। और यहाँ से 400 के क्या करेंगे, अंडर रूट वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 400 के वर्गमूल तो पता है ना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी तो चलिए निकाल के भी दिखा दे रहे हैं। देखिए यही हो गया ना, जोड़ा लगा दिए। अब 2 से ले चलिए, तो 2 दूना के 4, 2 2 4, एक खत्म। अब देखिए अब आपका यहाँ डबल जीरो है, डबल जीरो है ना, डबल जीरो है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐसे अब आप इसको निकाल सकते हैं ना, इसको ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऐसे आप निकालेंगे इसको, ये डबल जीरो यहाँ उतर जाएगा। तो इधर भी 0 से गुना करा दीजिए और इधर भी 0 से, कि 4 में 1 से फिर गुना कराइएगा तो 41 हो जाएगा ना। तो 0 मरतबे जाएगा ना, तो 0 0 और इधर कितना 0। तो इस 4 में जब 0 से गुना करेगा तो कितना 0 0, सब 0 0 हो जाएगा कि नहीं। तो 0 आई यही कितना 0 आई 4 जुट गया, देखिए पूरा कट गया। देखिए तो 20 हो गया कि नहीं, इसका वर्गमूल कितना हुआ, 400 के 20 हो गया। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर था, इसका 6 नंबर भी हम लोग देख रहे हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है 825, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है 825, 6 नंबर 825। चलिए 825 का देखते हैं। सबसे पहले 825 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालिए तो जोड़ा लगाइए, इधर से लगा दिए। अब देखिए 8 बचा तो कितना मरतबे जाएगा, तो 2 के पारा 2 वाली पड़ेगा तो 4, 3 के पारा 3 वाली पड़ेगा 9, तो 3 मरतबे बेसी हो तो 2 मरतबे जाएगा ना। तो ये कितना 2 दूना के 4, तो 2 2 4, ये 8 में से 4 गया 4, ऊपर 2 अंक बचा तो उतर गया 2 अंक। अब देखिए 4 में कितना से गुना करेंगे कि क्या तो 425 है, ना 425 से कम है। तो 4 में 5 से गुना करिए तो देखिए तो कितना हो रहा है, 50 25 के 5 हाथ में बचा 2, 4 5 20 है 2 22। तो अभी तो हमारा ये कितना 225 आ रहा है, ये कितना है 425 है। तो अभी तो और कराना होगा ना। तो चलिए 4 में 8 से करा के देख रहे हैं, 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 चौका 32 है 6 38। चलिए 4 में 9 से करा के देख रहे हैं, क्योंकि अभी 384 है, 485 के लगभग आना चाहिए, 425 के 9 81 के, एक हाथ में बचा 8 और 9 चौका 36 36 8 36 8 36 4 40 4 44, यानी 441। ये तो बेसी हो जा रहा है ना 9 मरतबे, तो 8 मरतबे जाएगा। देख रहे हैं ना 8 मरतबे, 8 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 चौका 32 6 38 का मरतबे जाएगा 6 मरतबे, सॉरी 8 मरतबे ना। तो यहाँ 8 2 बार लिखेंगे, इधर 8 1 बार लिखेंगे, कितना है तो 384, 384। तो ये 8 8 जोड़ दीजिए, 16 के 6 और 4 1 5, इसको घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 3 3 कट गया। निशेष कितना बच रहा है हमारा 41 बच रहा है, शेष हमारा कितना बच रहा है 41 बच रहा है। तो शेष हमारा 41 बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, 825 में से घटा देंगे ना 41, तो यहाँ क्या लिख देंगे 825 माइनस 41, तो कितना हो जाएगा घटाइए। तो 825 में से 41 घटाएंगे तो कितना, 5 में से 1 गया 4, यहाँ कितना 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ कितना बच गया 744, यानी कितना आया यहाँ से इसका मान 744। तो 744 आया। अब 744 के क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे ना। यहाँ गलती हम घटा रहे हैं ना, 825 में से 41 घटाना है। देखिए 5 में से गया 4, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ 784 होगा। कितना हो जाएगा यहाँ घटाने के बाद 784। अब 784 का वर्गमूल निकालना है, तो अंडर रूट कर दीजिए 784। अब कितना होगा तो इसका निकाल कर दिखा दे रहे हैं आप लोग को।
784 का वर्गमूल निकालना होगा तो 784 लिख देंगे, यहाँ 2 ठो बॉर्डर बनाएंगे और यहाँ से पेयर लगाएंगे। अब देखिए कई मरतबे जाएगा, 2 के पारा 2 वाली पढ़ेंगे, 3 के पारा 3 है तो 9, 2 के पारा 2 वाली तो 4, 2 मरतबे ले जाएंगे, 2 दूना के 4, सॉरी यहाँ 2 ना 2 मरतबे लेंगे ना, यहाँ हो जाएगा 2 दूना के 4, तो 2 2 4, इसको 7 में से 4 के कितना बचा, 3 बचा ना, आई कितना 384। अभी हम लोग 4 में गुना करा के देखे थे ना, 8 से तो आ जाएगा 384 ना, देखिए 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6 और चौका 32 6 38, आगे कि नहीं 8 मरतबे, तो यहाँ लिख देंगे 8 8, यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ कितना 384। अब देखिए 8 8 16 के 6 और 4 1 5, यहाँ कितना हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा ना सब जीरो, तो आपका आंसर इसका कितना हो गया 28, इसका आंसर 28। वर्गमूल भी निकाल के आप लोग को दिखा दिए। देखिए 6 तक हम लोग देख लिए और 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, इसको हम लोग देख ले रहे हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है देख लेना है, 7 नंबर और 8 नंबर भी हम लोग देखकर खत्म करें। 6 नंबर हो गया ना, चलिए 7 नंबर हम लोग देख रहे हैं। चलिए 7 नंबर हम लोग देख रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। चलिए 7 नंबर हम लोग देख रहे हैं, सबको मिटा दे रहे हैं। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में दे रहा है क्वेश्चन हम लोग का 4000, 5 के 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 4000, तो 4000 के चलिए वर्गमूल निकालना है, देख रहे हैं इसमें शेषफल कितना बच रहा है। चलिए पहले 4000 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसको क्या करते हैं पेयर बनाएंगे ना, तो 2 जोड़ा 2 जोड़ा हो गया, पेयर बन गया। अब चलिए कितना मरतबे, तो 6 1 36 और 7 49, 7 मरतबे बेसी हो रहा है तो 6 मरतबे, तो 6 1 36, जोड़ दीजिए तो 6 6 12, एक दाएं के 10, 10 में से 6 हो गया 4, 3 3 खत्म है, ऊपर से 2 जीरो उतर गया। अब देखिए 12 में कितना से गुना कराएंगे, 12 में कितना से गुना करेंगे, 400 आ जाए या 400 से कम आना चाहिए, बेसी तो नहीं आना चाहिए। तो 12 में अगर 5 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 के 5 हाथ में बचा 2, 5 दूना के 10, 2 12 के 2 हाथ में बचा 1, 5 एकम 5 1 6, तो 5 मरतबे तो बेसी हो जा रहा है 625, तो 4 मरतबे करा के देख रहे हैं। तो 12 में 4 से 4 चौका 16 के 6 हाथ में बचा 1, और 4 दूना के 8 1 9, और 4 एकम 4, 496, अभी बेसी हो जा रहा है, 3 मरतबे जाएगा ना, 12 में 3 से करा दे रहे हैं, 3 3 का 9, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 मरतबे जाएगा, क्या कि बेसी हो जा रहा है ना, तो 3 मरतबे जाएगा। तो चलिए इसको 3 मरतबे ले जा रहे हैं, तो 3 मरतबे इधर 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 एक बार 3 लिख देंगे, इधर एक बार 3, इधर 2 बार, यहाँ कितना 369 है। अब देखिए जोड़ दीजिए पहले, 3 3 6 आई 12, अब इसको घटाइए तो एक दाएं के 10, 10 में से 9 हो गया 1, यहाँ कितना 9 हो गया, 9 में से 6 हो जाएगा तो 3 आई 3 3 कट गया, तो शेष कितना बच रहा है 31। अब 31 जो शेष बच रहा है इसमें से घटा दीजिए, तो 4000 में से 31 से घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो घटा के चेक कर लीजिए, 4000 में से 31 को घटाना, एक दाएं के 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 0 सॉरी, एक दाएं के 10, 10 में से 1 गया 9, आई कितना हुआ 9, 9 में से 3 गया 6, तो आई 9, आई कितना बच गया 3, 3969, 3969 घटाने के बाद 4000 में से 31 कितना आएगा 3969। तो अब आपको क्या करना है, 3969 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए यहाँ निकाल कर हम लोग देख ले रहे हैं 3969 का वर्गमूल कितना होता है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, तो इधर से जोड़ा लगा दीजिए, तो देखिए कई मरतबे 39 है तो कितना 3 3 4 50 25, 6 1 36 49, 6 मरतबे जाएगा ना, क्योंकि 6 1 36 हो रहा है, 7 मरतबे बेसी हो जा रहा है, तो 6 1 36। अब देखिए 6 6 12, इसको घट 9 में से 6 हो गया 3, खत्म। अब ऊपर वाला दोनों अंक उतार दीजिए, जोड़ा अंक उतरता है ना। अब 12 में कितना से, तभी 12 में हम लोग गुना कराए थे ना 3 से, तो आ गया ना 3 3 का 9, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, तो कितना 3 मरतबे इधर, तो 3 एक बार इधर लिखेंगे, इधर 3 को 2 बार लिखते हैं, पता है आप लोग को। यहाँ कितना 369 आ गया। अब जोड़ दीजिए तो 3 3 6 भाई 12, भाई पूरा कट गया, आई पूरा कट गया, यानी कितना इसका आंसर हो जाएगा 63, 63, 36 3969 का वर्गमूल कितना होगा 63, तो यहाँ कितना लिख देंगे 63,
हो गया। 7 नंबर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको देख ले, उसके बाद 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए इधर देख ले रहे हैं कितना, 5 का 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है 2509। कितना दे रहा है? 2509। इसका वर्गमूल निकालना है। चलिए सबसे पहले निकाल के देख रहे हैं इसमें शेषफल कितना बच रहा है। 2 ठो बूटर बना लीजिए, इधर से दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं, लगा लीजिए। अब देखिए, अब इसको लगाइएगा तब कै मरतबे जाएगा? 5 मरतबे का। 50 25 5 मरतबे तो कट जा रहा है, तो 50 25, ये 5 5 10, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ऊपर से कितना 0 9 उतर गया। अब देखिए अगर आप 10 में 1 से भी ले जाएंगे, क्या आपको 0 9 लाना है, तो 1 से भी गुना कराइएगा तो 1 1 में 1 0 0 101 हो जा रहा है। इसलिए 10 में हमको कितना मरतबे गुना करना है? 0 मरतबे, तब तक ये इससे कम आएगा, 0 9 के लगभग है, तो 0 मरतबे करा दीजिए। देखिए 0 0 0 हो गया ना। तो कितना मरतबे? तो यहाँ 0 0, यहाँ 0, यहाँ कितना हो गया? यहाँ हम लोग कितना मरतबे करा दिए? 0 0 कराए ना। 0 0 कराने के बाद कितना आ रहा है? 10 में अगर 0 से गुना कराएंगे तो 0 0, तो यही ना, 0 के तो वैल्यू, तो यहाँ कितना 0 डबल है 0 लिख सकते हैं ना, एक 0 और है तो उससे क्या कुछ लेना देना नहीं है। 0 कतनों भी 0 यहाँ लगा देंगे तो क्या दिक्कत है, यहाँ लिख सकते हैं ना। अब देखिए 0 0 100, इधर 50। अब देखिए है 9, आई कट गया, तो अब शेषफल इसका कितना बच रहा है? 9 बच रहा है ना, शेषफल इसका 9 बचा ना। तो अब क्या करेंगे? 2500 में से 2509 में से शेषफल को घटाएंगे 9, तो कितना बचा? 2500 हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। कितना का? 2500 का। तो 2500 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ निकाल के दिखा देना 2500 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए जोड़ा लगाएंगे, इधर से जोड़ा, देखिए 5 मरतबे जाएगा ना, तो 50 25, इधर 5 एक बार, इधर पूरा 25 आ गया, इधर जोड़ देंगे 5 5 10। अब देखिए पूरा कट गया, पूरा कट, ऊपर से 0। अब देखिए अब कितना मरतबे, तो इसको चलिए अब हमको कितना लाना है? 0 लाना है ना। 0 में 10 में 0 से ही गुना करेंगे तभी तो 0 आएगा ना। 1 से गुना करेंगे तो 101 हो जाएगा, तो 0 0 0, तो इधर एक 0, इधर डबल 0 और इधर 0 0। देखिए 0 0 कट गया कि नहीं, इसको जोड़ दीजिए, 0 0 100, तो और इसका कितना आ गया? 50। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 2500 का 50। तो यही आप लोग का, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 5.2 का आप लोग का यही 8 ठो क्वेश्चन था 5 नंबर में। मतलब ये जो घटाने वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा था ना कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक में से सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब क्या घटाना है, तो यही घटाने वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो यही होता है, उसका वर्गमूल निकालते हैं, निकालकर शेषफल को घटाते हैं, और शेषफल को घटा देने के बाद जो संख्या आता है उसका वर्गमूल निकालेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो लंबा हो गया, वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और कमेंट करें वीडियो कैसा लगता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।